सजा याफ्ता मुजरम जो है वो सज धज के जेल वापस आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 6 हफ्ते की जमानत के बाद वापस कोट लखपत जेल लौट रहे हैं, जहां वो अल अजीज़िया करप्शन केस में 7 साल की सजा काट रहे हैं। मियां नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते की जमानत दी थी ताकि वो अपने पेचीदा दिल और गुर्दों का इलाज मुल्क में करवा सके। सुप्रीम कोर्ट ने 4 रोज पहले नवाज शरीफ के इलाज के लिए बाहर जाने की अपील मुस्तरद कर दी थी, अगर आपको याद हो। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म का तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, जबकि उन्होंने सजा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, जिसकी अगली समाअत जो होगी वो 2 रोज बाद होगी। नाजरीन, इस वक्त कारकुन बड़ी तादाद में मियां नवाज शरीफ के साथ काफले की सूरत में जाती उम्रा से कोट लखपत जेल की तरफ रवा दवा हैं। जिस टाइम हम बात करें और ये प्रोग्राम चल रहा है, पर इस बार मियां नवाज शरीफ अपनी बेटी मरियम नवाज शरीफ को सियासी जानशी मुकर्रर करके जेल लौट रहे हैं। चंद रोज पहले मुस्लिम लीग नून ने राना तनवीर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामजद किया था, अगर आपको याद हो, जबकि ख्वाजा आसिफ को पार्लियामेंट्री लीडर नामजद किया। हमजा शहबाज और मरियम नवाज को पार्टी का नायब सदर बनाया गया और ये पहली दफा मरियम नवाज को इतना आला ओहदा मिला है। अब हम ये है कि शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरपर्सनशिप का ओहदा रखेंगे या राना तनवीर जो है वो रखेंगे। पर हुकूमत को नाजरीन मरियम नवाज का ये जो नया सियासी ओहदा है भाया नहीं। क्या वो जमहूरियत के दावेदारों ने कोई पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया? क्या कोई मजलिस आमला के जरिए वो तैनातियां हुई? ये इसी तरह है कि जैसे कोई वो सियासी जमात नहीं, PMLN एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके CEO ने बुला के दफ्तर में तो तैनातियां करके वो सर्टिफिकेट हाथों में थमा दिए। तो ये आमरीयत के कह लें साए के तले जवान होने वाले जो थे, उन्होंने आज कौम को ये बता दिया कि पार्टियों के अंदर तैनाती पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जरिए CEO बन के जो की गई, ये जमहूरियत की नफी है और जमहूरियत के साथ ये खुला मजाक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये बावर करवा चुका है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि कोई भी कन्विक्टेड शख्स जो है किसी ओहदे के लिए, पार्टी ओहदे के लिए या पब्लिक ओहदे के लिए अहल नहीं है। तो मरियम नवाज शरीफ जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ PMLN, उनको तैनात करना, ये इलेक्शन कमीशन के मुंह पे तमाचा मारा गया है। नाजरीन, सवाल यह है कि क्या मरियम नवाज की तकर्री से मुस्लिम लीग नून नया पैगाम दे रही है? नून लीग की सियासत किस ओर जाएगी, मुफाहमत या मुजाहमत? ये तब सब सवाल हम रखेंगे। हमारे साथ होंगे सदाकत अली अब्बासी साहब, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, हमें कराची से ज्वाइन करेंगे साबिर बिलोच साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, आप साबिक डिप्टी चेयरमैन भी रह चुके हैं। और हमारे साथ होंगे स्काइप पे राना मोहम्मद अफजल साहब जो साबिक वजीर मुमलिकत खजाना है। इन सब से हम बात करेंगे मगर एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना अफजल साहब मौजूद हैं। इधर स्टूडियोज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अब्बासी साहब मौजूद हैं और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट साबिर बिलोच साहब। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। मगर इससे पहले कि मैं आपसे बात करूं तो नाजरीन मैं आपको बता दूं कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो काफिला है वो जाती उम्रा से कोट लखपत जेल रवा दवा है, मगर हमें ये बताया जा रहा है कि कोट लखपत जेल ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। हमारे साथ हैं आजम नज़ीर तारड़ साहब जो एक लीगल एक्सपर्ट हैं और मियां नवाज शरीफ साहब की केसेस के अंदर पैरवी भी कर चुके हैं। अब आप ये बताइए कि जी अगर मियां नवाज शरीफ अब पहुंचते हैं कोट लखपत जेल तो उनको क्या हिरासत में लिया जाएगा? देखिए जी, जो भी उनको रिलीज मिला उसमें जो उनकी बेल थी वो आज रात 12 बजे तक की थी। अब देखिए ऐसी सूरत हाल में आप किसी सब्जेक्ट से यानी शहरी से, लिटिगेंट से ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो अपना वक्त ज़ाया करे। जो रिलीफ उसे मिला है वो उसको क्यों कॉम्प्रोमाइज उस पर करे और सेक्रीफाइस करे। दिस इज फॉर द स्टेट इंस्टीट्यूशन कि वो उन्हें कबूल करे। अगर वो नहीं करते तो कल सुबह उन्हें दोबारा कस्टडी में लेने में कोई ऐसा एतराज नहीं है।
उन्होंने तो अपनी इंटेंशन और नीयत सामने रखते हुए विद इन टाइम जाके सरेंडर करने को प्रेफर किया है। अब ये जेल अथॉरिटीज पे है, अगर उन्होंने अपने जेल मैनुअल में ये बंद कर दिया दरवाजा के जी हम किसी सूरत नहीं खोलेंगे, हालांकि ये कोई पहली दफा नहीं है, रात को नहीं होना। आपने कई मिसालें सुनी थी, अलीम खान साहब आए, फलां आए। मैं आपको याद करवाता हूं कि जब ये मुशर्रफ साहब ने इमरजेंसी लगाई थी और हमारे सैकड़ों वकला और सियासी कारकुन गिरफ्तार हुए थे, तो हर रोज ये रात को 11-12 बजे 1 बजे, सर्दियां थी, नवंबर मिड था और एंड नवंबर था, रात 12-1 बजे शिफ्टिंग करते थे, लाहौर से उठा के रहीम यार खान, रहीम यार खान से उठा के नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मगर हाँ। एक चीज आप वाजे कर दीजिए कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब को वो कोट लखपत जेल वाले लेने से इनकार कर देते हैं तो फिर कल वो फिर से पेश हो सकते हैं, इसके ऊपर उनको कोई पेनल्टी तो नहीं लगेगी कि जी वो क्यों नहीं आया? बिल्कुल पेनल्टी नहीं लगेगी। अच्छा। उन्होंने तो विद इन टाइम अपने आप को पेश कर दिया। और जो ठीक। बात पुलिस मैंने शुरू में की है कि वो अपना वक्त क्यों सेक्रीफाइस करे, ये अहम बात ये है। स्टेट- बहुत बहुत स्टेट शुक्रिया, इंस्टीट्यूशंस बहुत के बहुत लिए शुक्रिया है। तारर साहब हमें ज्वाइन करने का। सदाकत अली बासी साहब, तो ठीक है जी, किसी को अगर मिली है कि जी 12 बजे तक आप रह सकते हैं और आज पहला रोज़ा है, वो अपने ख़ानदान के साथ खोलना चाहते हैं, तो इसके अंदर क्या कबाहत है? क्या कोट लखपत जेल को नहीं चाहिए था कि उनको कर लेते अगर बाकी केसेस में भी किया हुआ जिस तरह वो बता रहे? देखिए, वो जो 12 बजे वाली बात है वो डेट के मुताबिक ही एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं कि चूँकि 7 की तारीख थी तो लिहाजा 7 रात 12 बजे तक डेट चेंज नहीं होगी। मेरा ख्याल है जेल मैनुअल के मुताबिक वो सूरज की रोशनी में उनको वहाँ जाना चाहिए था। अदालत ने उनकी रहम की अपील मंजूर करते हुए उनको मौका दिया, उनको इलाज करने के लिए बाहर भेजा और वो यहाँ पे सड़कों पे सियासत कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कानून का इस तरह मजाक उड़ाना चाहिए। क्या फ़र्क पड़ जाता अगर वो अपने आप को सरेंडर कर देते मगरिब से पहले पहले, कि जेल ज़रूर एक दफ़ा फिर इशू बनाना था। दूसरी बात यह है कि ये जो कुछ इधर सड़कों पे हो रहा है, क्या पैगाम दे रहे हैं आप पाकिस्तानियों को जो कानून के पे अमल करते हैं कि कोई मुजरिम है उसको सज़ा होती है, वो अपील करता है, अदालतें उसको 6 हफ्ते के लिए बाहर भेजती हैं कि चलें आप अपना इलाज करा लें, बजाय इलाज के वो इधर सड़कों पे सियासी बयानिए बनाने के चक्कर में। मगर मेरी बात सुने, एक जो सियासी लीडर होता है उसके इर्द सियासत तो हो जाती है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। देखें, उनका उस वक्त मौकफ क्या था कि वो बीमार हैं। एक बीमार बंदा, अल्लाह उनको सेहत दे, एक बीमार बंदे को इतनी गर्मी में आप उसको क्राउड में लेके जा रहे हैं। उनको तो अगर बीमार हैं तो उनको तो बड़ा एहतियात से एम्बुलेंस में उनको लेके जाएं ताकि वो खुदा न खास्ता उन पे कोई उनका कोई जान का खतरा है। अहम नुक्ता है। राना अफजल साहब, उस बीमार बंदे को ले लेके अपनी सियासत करें। राना अफजल साहब, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर ये काम तो उन अथॉरिटीज़ का है जिन्होंने बेल दी थी कि वो लिखते कि ये बेल शाम को 5 बजे ख़त्म हो रही है। अगर उन्होंने लिखा है, तारीख का लिखा है, तो फिर तारीख तो हर बंदा जानता है कि वो तारीख रात 12 बजे तब्दील होती है। और मैं बेशुमार ऐसे वाक़यात जानता हूँ। बदकिस्मती से 2 मरतबा मुझे भी इत्फाक हुआ, मुशर्रफ के आमराना दौर में हमें भी गिरफ़्तार किया गया और शाम को गिरफ़्तार किया गया, थानों में घुमाते रहे और जेल में रात को लेके गए। तो ये इनकी हुकूमत है, पंजाब हुकूमत अगर कोई इस किस्म की घटिया हरकत करेगी कि उसमें सियासत करने की कोशिश करेगी और रुस्वा करने की कोशिश करेगी, तो ये खुद रुस्वा होंगे। मगर राना साहब ये तो कह रहे हैं कि अगर वो इतने बीमार थे तो आप इनको घर में निकाल रहे हैं, जलसे जुलूसों में क्यों लेके जा रहे हैं? उनकी मजीद तबीयत खराब हो जाएगी। वो तो अपनी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। अब अगर रास्ते नहीं खुले और उनके चाहने वालों ने रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं, वो तो गाड़ी तेज चलाना चाह रहे हैं, नहीं चल रही। ये अवाम की मर्जी है, अवाम की मोहब्बत है और ये लीडरों के साथ होता है और बर्दाश्त नहीं हो रहा। इनको तकलीफ बड़ी हो रही है। आशिक अवान साहबा ने आज बिला जवाज तनकीद की, अगर खामोश रहती तो शायद उनकी इज्जत में इजाफा होता। लेकिन वो जो इनको पंजाबी में क्या साड़ा हुआ है कि नवाज शरीफ इतना पॉपुलर क्यों है, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इनको तकलीफ हो रही है। अब ये हीले पंजाब गवर्नमेंट अपने आईजी जेल को कहेगी कि ये करो वो करो, तो ये इस किस्म की घटिया हरकतों की हमें तवक्को है, लेकिन लेट अस सी क्या होता है। अच्छा साबिर बलोच साहब, वाकई में अभी देखना होगा कि क्या होगा, मियां नवाज शरीफ साहब को वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। मगर ये जो एक तवक्को की जा रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने चूँकि प्ली ली है कोर्ट के अंदर कि जी मैं बीमार हूँ इसलिए मुझे आप बेल दी जाए, अब इसके दौरान अगर सियासत होती है तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखें मुनीज़ा बीबी, बात यह है कि देखें
उसको जितनी रिलीफ दी गई वो तो आखिरी मिनट तक अपने उस हक को इस्तेमाल करेगा नवाज शरीफ साहब। अब बात यह कि ये जेल ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो है ना उसके डोमेन में आते हैं। उनको जब पता था, गवर्नमेंट को पता है कि भाई किस वक्त वो निकलेगा, किस वक्त जाएगा, कितने बजे पहुंचेगा, तो ये तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो जेल अथॉरिटीज़ को कहता है कि भाई जब तक नवाज शरीफ साहब आएंगे तो आप जेल का अमला वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। लेकिन ये तो गवर्नमेंट की नाअहली है, ये तो इसका नवाज शरीफ से क्या वास्ता है, क्या ताल्लुक है उसका? वो तो अपने वक्त पे आ रहा है, अपने वक्त पे जा रहा है, चाहे 10 लोगों के साथ जाए, चाहे अकेला जाए या 1 लाख लोगों के चलाए। दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। बात ये कि वो अपनी अवेलेबिलिटी को वो तो अपने आप को अवेलेबल कर रहा है, वक्त से पहले आपके पास पहुंच रहा है जो वक्त दिया गया था उसको। मगर साबिर ये साहब तो गवर्नमेंट के जो ना मुझे ये बताइए कि हमने अब मैं अर्ज कर लूं कि ना जी 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 मैं अर्ज कर रहा हूँ आपको कि देखो ये तो हुकूमत की जो है ना कोई उनके दिलों में पता नहीं क्या वो क्या महसूस करते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसको अब किस तरह एक्सप्लॉइट करेंगे, उसको क्या करेंगे। लेकिन बात यह कि अगर वो फर्ज कर लो अगर वो उसको न भी लेंगे तो पुलिस तो उसके साथ है, तो नॉर्मली टेक्निकल, क्योंकि मैं इसका जो ना खुद मुझे ये तजुर्बा हासिल है कि मुझे कराची से हैदराबाद जेल में जब शिफ्ट कर दिया गया था तो वहाँ पर जेल अथॉरिटी ने मुझे नहीं लिया, लेकिन उसके बाद मुझे वो लोग वापस कराची नहीं लाई, वहीं नज़दीक के ताने में, सदर के हैदराबाद में ताने में जाके मुझे रात को वहाँ बंद कर दिया गया। अच्छा, और उसके बाद नेक्स्ट डे जाके मुझे जो है ना, हालांकि जेल का अमले मौजूद था, उनके डॉक्यूमेंट इनके बराबर पूरे नहीं है, वो मुझे ताने में उन्होंने रात को रखा और नेक्स्ट मॉर्निंग को ले चले। ये तो गवर्नमेंट की जो है ना अपनी जो है ना वो पता नहीं नाअहली है और वो पता नहीं क्या करना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या ये जो दिस इज नॉट फेयर। ये अच्छा, मगर आप दोनों ने बयान किया कि किस तरह आपको भी हिरासत में लिया गया था, किस तरह रात के काफी देर हो गई थी, और हमने पहले भी देखा है कि जी इस तरह इमरान खान साहब को भी जब मेरा ख्याल है इमरजेंसी के दौरान पुलिस लेने आई थी तो काफी रात हो गई थी। मुझे मेरे दोनों फाजिल दोस्त, अगर तो इंसानी हकूक की बात हो, किसी की मजबूरी हो, खुदा न खासा किसी का प्यारा कि को डेथ हो जाए, जेल से निकालना हो, तो गवर्नमेंट को और इदारों को ज़रा कंसिडर करना चाहिए कि इंसान की वेलफेयर है, उनकी भलाई है। अगर एक बंदा जो रहम की अपील करके दवाई इलाज कराने के बहाने बाहर निकले और वो उनको पता है कि अदालत का ऐसा नहीं है ना, जरा बलोच साहब अगर मैं बात कर लूं फिर कि एक अदालत ने उन पे मेहरबानी की। सवाल ना करें आप, रहम की अपील किसने की? अच्छा, अब राना साहब अपनी बारी पे आप बोलिएगा ना, आपको किसने बताया कि राना साहब अगर आप प्लीज मैं बात अच्छा, वो ये कह रहे हैं वो ये कह रहे रहम की अपील नहीं की, उन्होंने कहा था कि मेरी तबीयत खराब है, उसकी बिना के ऊपर मुझे बेल दी जाए। मुझे बताएं मैं क्या कह रहा हूं, अगर रात के 12 बजे 1 बजे रमजान में कोई इमरजेंसी है, किसी की तबीयत खराब है, तो सारे महकमों को क्या कोई आम कैदी उसने जाना हो, ये कोई एहसान कर रहे हैं कौम पे? करप्शन में, लूट मार में मुल्क की आला तरीन अदलिया ने सजा दी है और ये विक्ट्री बनाते हुए रात को 12 बजे जा रहे हैं। क्या इदारों का ये मजाक नहीं है? क्या अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं ना कि ये इदारों का मजाक है, तो साबिर बलोच साहब आपकी बात पे हंस रहे। जी साबिर बलोच साहब। जी देखें बीबी, बात यह है कि इसी को तो गवर्नेंस कहते हैं। गवर्नेंस तो इसी को कहते हैं कि आपका जेल अथॉरिटी अलर्ट रहे, आपका पुलिस अलर्ट रहे, आपके लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज अलर्ट रहे। अगर बलोच साहब कोई सिचुएशन ऐसी हो तो कोई बात मुकम्मल कर ले, फिर मैं आपकी जानिब देखो ना जी, बात अर्ज ये है कि देखो ये तो वहां पर जेल का अमला ड्यूटी पे मौजूद होता है, वहां पर जेलर जो है ना वो मौजूद होता है, वहां पर उनकी जेल अथॉरिटीज, जेल के पुलिस जो है वो मौजूद होती है। अच्छा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि जी के, लेकिन ये जब उसका टाइम पूरा हो जाएगा वो अपने आप को जेल के सामने अपने आप को जाके जेलर जो होगा या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल होगा वो तो कहेगा मैं आ गया। क्या पाकिस्तान के सारे मुजरिमों, सजा याफ्ता मुजरिमों को ये सहूलत हासिल है, या वही बात है कि इनके पास चूंकि पैसे ज्यादा हैं, इनके पास इनके साथ वहाँ 30-35 लोग, इनके साथ 40 लोग जा रहे हैं? वो तो आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि कैसे लेके गए हुए, वो तो आपको एग्जांपल दे रहे हैं। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, जरा बलोच साहब बात सुन लें। अगर किसी कोई इंसानी अलमिया हो, कोई मजबूरी हो, कोई परेशानी हो, तो तमाम ऑफिसर्स को घर से बुला के जेल खोलनी चाहिए।
लेकिन एक बंदा अच्छा, जो you बीमारी made के your बहाने point पे now, Sadakat जेल साहब। से निकला है, You made your कट्टा point. कट्टा वो सड़कों You पे made your फिर है, point. रात को 1 बजे You've made क्यों your अदलिया point. क्यों You've made उनको your बुलाएं? point. You've made your क्या ये point. कानून You've made your साहब point, नहीं होते Sadakat हैं। साहब। राणा साहब, देखिए, अगर तो उन्होंने अपने ऑर्डर्स के ऊपर टाइम फिक्स नहीं किया तो उनकी गलती है, और अदरवाइज Exactly. कोई भी शख्स जो है दुनिया के अंदर, वो जब तक तारीख चेंज नहीं होती उस दिन का वो समझेगा कि आज का दिन पूरा 12 बजे रात तक मौजूद है। और अगर ये सदाकत साहब को समझ नहीं आती, पूरी पीटीआई को ये बात समझ नहीं आती कि वो जो जिन्होंने फैसला लिखा था, जिन्होंने इजाजत दी थी, उन्होंने टाइम का तयन नहीं किया, तो फिर उनका कसूर है। और फिर अगर ये अपने नहीं, जेल के ऐसा नहीं क्या होता। जेल मैनुअल अप्लाई नहीं होता? सदाकत साहब, एक सियासत मिनट से ना, आपको आपकी कुछ बारी नहीं पे मैं मिलेगा। आऊंगी आपकी जानिब, इस तरह तो नहीं चलेगा। मुल्क के बड़े बड़े मसले हैं जो आपसे हल नहीं हो रहे, घटिया चीजों में आप लीड करते हैं, तो इन घटिया हरकतों से बाज आ जाए। साबिर बलोच साहब, जी देखिए बीबी, मैं आपको एक अर्ज करता हूँ मुनीजा बीबी। अब देखो, प्रेसिडेंट जरदारी साहब को कराची से सुबह 7 बजे ले गए लाहौर। अच्छा, 10:30 11 बजे उसकी लाहौर में पेशी थी। उसके बाद वहां से लाहौर से 1 बजे उसको बिठा के उसको इस्लामाबाद ले गए। अच्छा, इस्लामाबाद में उसकी पेशी करके उसको शाम के 7 बजे की फ्लाइट में, 9 बजे की फ्लाइट में उसको वहां से निकाल के वहां लेके उसको कराची ले आए, फिर वापस 2 घंटे की। ये सारा दिन सुबह से शाम ये चक्कर लगा के, लेकिन उन्होंने वो गए अपने टाइम पे गए और उसको सीधा जेल ले गए। ठीक, ये मगर एक साबिर दफा नहीं, 100 दफा ऐसे हुआ अब है। देखिए, हमने इस बार देखा है कि मरियम नवाज साहिबा को वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून की जो एक है ओहदा मिला है। राना अफजल साहब, आप आगे बढ़ते हुए मरियम नवाज साहिबा का क्या रोल देख रहे हैं पार्टी के अंदर? चूंकि यहाँ पे हुकूमती हलकों से ये बात हो रही है कि हम इसको हर एवेन्यू पे, हर प्लेटफॉर्म पे चैलेंज करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर। देखिए, वो जो शाह महमूद साहब ने बयान दिया है, वो उनकी इंटरनल पार्टी रिफ्ट है। वो अब जहांगीर तरीन को फारग करने के लिए उन्होंने बयान दिया है। हम उसका मुकाबला करेंगे। हमारी लीडर हैं और बड़ी प्रॉमिसिंग फ्यूचर है। उन्होंने अपने आप को बनवाया है, अपने आप को साबित किया है। किसी ने उनको छोटी उंगली से पकड़ के लीडर नहीं बनाया, उन्होंने लीड किया है तो लीडर बनी है। और किसी के कहने के ऊपर, किसी की ख्वाहिश के मुताबिक तो उनके पार्टी फैसले नहीं करेगी। वो लीडर हैं और इंशाल्लाह पार्टी को लीड मगर राना साहब, ये भी एक अंदिया दिया जा रहा है मरियम नवाज साहिबा को ये ओहदा दे के कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना रुख आहिस्ता आहिस्ता बदल रही है, और जो एक मुफाहमत की सियासत के साथ बात चल रही थी आगे, अब मुजामत की तरफ भी आएगी। ये बात आपने दुरुस्त कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा, क्योंकि अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक हमने चलना है। आज जो अवाम जिस बदहाली का शिकार है और जिस तरीके से वो उनकी महंगाई के अंदर वो क्रश हो गए हैं, जिस तरीके से उन्हें पाकिस्तान का फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, जिस तरीके से आपकी स्टॉक एक्सचेंज बैठ रही है, जिस तरीके से कारोबार बंद हो रहे हैं और लोग रोज बेरोजगार हो रहे हैं, अवाम को एक लीडरशिप की जरूरत है। और अगर हमारे सीनियर लीडर्स एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं तो नई लीडरशिप सामने आ गई है, इन प्लेस हो गई है। हमारी तैयारी है, इंशाल्लाह ईद के बाद देखेंगे कि अवाम की क्या ख्वाहिश है, अवाम की उस ख्वाहिश को हम पूरा करेंगे। साबिर बलोच साहब, आपकी जानिब आऊंगी। निसार खोड़ो साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम लीडर हैं, उन्होंने एक रिसेंटली बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि इस हुकूमत का वक्त ही पूरा हो गया है और हम जल्द सड़कों के ऊपर होंगे। तो क्या उनका ये जाती बयान था या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सोच रही है कि जी हम मुजामत की सियासत सड़कों पे करेंगे? नहीं, देखो, कोड़ो साहब जो है ना वो सिंध के सदर हैं और वो जिम्मेदाराना बात करते हैं, लेकिन आप जनरली देखें कि मुल्क की जो सूरत हाल है, मुल्क की जो हालत है, अच्छा इकोनॉमिक हालत जो बन रही है यहाँ पे, एक जो है ना हर तमाम अदारे, ब्यूरोक्रेसी हो, दूसरे अदारे हों, पता नहीं चलता, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, लोग डरे हुए हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स जो है ना वो फाइल वर्क नहीं कर रहे, छोटे लोग काम नहीं कर रहे, छोटे बड़े से करेंगे क्या? क्योंकि हमने देखा कि कल आप लोग जो है नेशनल असेंबली सेनेट से इकट्ठा वॉकआउट किया है, तो क्या आपकी पार्टी जो है इस पे सोच विचार हो रहा है कि सड़कों के ऊपर एहतजाज होगा? देखो, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, देखो पीपल्स पार्टी जो है ना वो एक जमात है ऐसी कि वो हमेशा हमारा
सबसे बड़ा जो है ना नुक्ता नज़र वो मुल्क की खुशहाली है, अवाम की खुशहाली। हमने तो हमेशा अवाम की और मुल्क के लिए हमने मुज़ाहमती सियासत की है, और मुज़ाहमती सियासत की बुनियाद पीपल्स पार्टी ने रखी है। हमेशा हमने सड़कों पे आएंगे कि नहीं दिलेराना तरीके से हमने। अच्छा, अब वही अर्ज करो ना आपको। देखें, अब बात यह है कि अब चूंकि स्ट्रेटजी नवाज शरीफ ने अपनी लगता है कि चेंज कर दी है, जिस तरह आप फरमा रही, हमारा तो डे वन से चेयरमैन बिलावल साहब का और प्रेसिडेंट जरदारी साहब का उन्होंने अपनी पॉलिसी शुरू से वाज़ेह कर दी थी। अब जाहिर है कि मुल्क को अगर जरूरत पड़ गई सड़कों पर आने की, लोगों की बका के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए जरूरत पड़ गई, तो हम दूसरे पार्टियों से बात करेंगे, हम दूसरे पार्टियों को एतमाद में लेंगे, हम सड़कों पे आने से भी दरेग नहीं करेंगे, हम हर इशू पर लड़ेंगे। और जिस तरीके से मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, उसके लिए ये जरूरी है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक फोर्सेस वो इकट्ठे होने चाहिए उनको। अच्छा, इसके ऊपर साबिर बलोच साहब मैं एक छोटा सा वक्फा लूंगी। आप ये कह रहे हैं कि जितनी भी जमहूरी कुव्वतें हैं वो पाकिस्तान में इकट्ठे होने जा रही हैं, और आप इस ऑप्शन को भी देख रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आप सड़कों के ऊपर मुजाहमत करें। हुकूमत से भी हम पूछेंगे कि वो मरियम नवाज साहिबा की तकर्री को कैसे चैलेंज करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सदाकत अब्बासी साहब ये बताइए कि ब्रेक से पहले दोनों ने कहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, दोनों कह रहे हैं कि जी हम आपके खिलाफ वामती सियासत जो है शुरू करेंगे, और मरियम नवाज साहिबा के बारे में ये बताएं कि आप अगर उसको चैलेंज करेंगे तो कहाँ करेंगे, कोर्ट्स में जाएंगे आप इस फैसले के खिलाफ कि उनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया? देखिए, मुल्क में कोई कानून है, और जैसे पहले मियाँ साहब को सजा हुई थी तो उन्होंने उनको अदालत ने हटा दिया, इन्होंने उनको पार्टी हेड बना दिया, फिर इन्होंने अपना पार्टी का वो कानून ही चेंज करने की कोशिश की। इसी तरह मरियम साहिबा को किसी से कोई हमें ख़तरा नहीं है। हमें पता है कि ये सियासत जो है ये मियाँ साहिबान के घर में ही रहनी है। पार्टी जितनी मर्जी वो डेमोक्रेसी की बात करें, भले मरियम आ जाएं, हमजा आ जाएं, शहबाज साहब के बेटों को, सलमान को वापस बुला लें, जो दूसरे दो भाई भागे हुए उनको बुला लें, हमें कोई मसला नहीं। लेकिन पाकिस्तान में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस कोई सजा याफ्ता बंदा या खातून नहीं रख सकता। हमारा ये असूली इख्तलाफ है। बाकी इनकी पार्टी है, जिसको मर्जी बनाए। राना अफजल साहब जी, आखिरी बात इन्होंने दुरुस्त की है कि हमारी पार्टी है, हम जिसको मर्जी बनाएं और हमारी फिक्र ना करें, अपनी फिक्र करें। इनके पास इमरान खान के बाद कौन है? कोई सक्सेशन का मुझे बताएं। अपनी पार्टी के अंदर जो है नहीं, मगर सेकंड लीडरशिप में है, ये बात तो सही है। अगर आप बात मैं बोलूं दरमियान में, राना साहब, ये जमहूरियत है, ये कोई पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि उसके बाद इमरान खान के बचेंगे। मैं आपको बताता हूँ 10 बंदे हैं जो अल्लाह ताला इमरान खान को जिंदगी से दे, उनके पास बैठे। हमारी पार्टी, राना साहब आप सुन लेना, सवाल के जवाब तो सुने ना। आप गुस्से में आज मियाँ साहब अंदर जा रहे हैं, लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं है, उनके अपने कसूर है। देखिए, बात इस तरह है कि राना साहब, हमारी पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराती है, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के जो अच्छा लीडर होगा चुन के आ जाएगा। हमारे खानदान के बड़े बैठ के तय नहीं करते कि भाई का बेटा आएगा या छोटे भाई का बेटा आएगा। वो क्या करें जी? जिनका खानदान ना हो उनका खानदान फिर नहीं मोल राना साहब किसी अच्छी बात पे फख्र करें। अच्छा, राना साहब खानदान होना किसी अच्छी बात पे फख्र करें। आप तो जमहूरी कदरों की बात करते हैं। ये जमहूरी कदरें घर में ही रहे सारा कुछ। जमहूरी कदरें ये भी है कि सब लोगों को मौका मिले बोलने का। तो वहां से अमेरिका से इंपोर्ट नहीं करते। साबिर बलोच साहब, आपकी जानिब आऊंगी, चूंकि हाल ही में जो एफबीआर के चेयरमैन है शब्बर जैदी, और इस वक्त जो स्टेट बैंक के नए गवर्नर लगे हैं रजा बाकिर साहब, उनके ऊपर आपकी जमात ने तनकीद की है। जरदारी साहब ने क्या कहा है, जरा प्लीज दिखा दीजिए। डिस्पाइट द फैक्ट कि हम IMF के साथ थे, और ये लोग जो है वो IMF के हर बात मान रहे हैं। ये ना सिर्फ हमारे इकोनॉमी के लिए पैकेज दिलवा रहे हैं, मगर पूरा का पूरा मुल्क चला रहे हैं। तो वो अपना मफाद के लिए चलाएंगे, अपना पैसा बनाने के लिए चलाएंगे। मेरा अवाम का, गरीब अवाम का, किसान का, मजदूर का ख्याल तो नहीं रखेंगे। IMF तो अब मुझे लगता है कि उनका हेड ऑफिस शिफ्ट हो रहा है पाकिस्तान में। इस तरह आएंगे, आपकी बुक्स भी देखेंगे, आपके स्टेट बैंक के अंदर भी बैठे होंगे, तो हम क्या मुल्क चलाएंगे? मैं कह रहा हूँ। साबिर बलोच साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब की हम बाइट नहीं पूरी दिखा सके, मगर उन्होंने आज ये कहा है कि स्टेट बैंक के जो नए गवर्नर आए हैं रजा बाकिर, वो पाकिस्तानी हैं, डुअल नेशनल नहीं है, पाकिस्तानी सिटीजन हैं। तो इसमें क्या हर्ज है अगर वो यहाँ पे मुल्क का फायदा करने आ गए?
देखिए बीबी, बात यह है कि मैं आपको एक अर्ज कर लूं, देखो ये बात ये नहीं कि वो पाकिस्तानी है, ड्यूल नेशनल है या नहीं है, दैट्स नॉट द पॉइंट। उस पर तो कोई जो है ना कोई बात ही नहीं करता। अब बाकर साहब जो है ना वो उसकी लॉयल्टी, उसकी सोच, उसका एक्शन, वो उसका फ्यूचर, वो हर चीज वाबस्ता है आईएमएफ के साथ। वो दुनिया में कहीं पर भी वो आईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है। आईएमएफ ने अब इजिप्ट में, मिस्र में जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुए तो वहां पर आईएमएफ ने इतनी सख्त एतराजात वो यानी कंडीशंस रखे और इतने सख्त यानी कंडीशंस के साथ उनको लोने की इजिप्ट को, तो उस सख्त कंडीशंस को, उन सख्त जो है ना चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए उन्होंने इसी बाकर साहब को इजिप्ट भेजा। देखे ना। अच्छा, दैट वाज द इंटरेस्ट ऑफ द बैंक आईएमएफ। अच्छा, अब बाकर साहब खुद, आपका क्या ख्याल है कि वो पाकिस्तान के लिए कोई नरम गोशा रखेंगे? वो नरम गोशा उसके प्रोफेशनल ड्यूटी में नहीं है। ओके, मगर राना उसके इख्तियार में नहीं है। मगर राना अफजल साहब, मैं लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट। एक तरीका इससे ऐसे भी देखा जा सकता है कि वो आईएमएफ की कंडीशंस को बेहतर तरीके से समझेंगे और शायद यही बेहतर रहे कि जो जी राना साहब, नहीं, ऐसा नहीं होता ना। देखो बात यह है कि अगर मेरी इजाजत हो बीबी, देखो ना, बात यह है कि जी वो देखो, अब उसको जब आपने स्टेट बैंक का गवर्नर लगाया हुआ है, असल इकोनॉमी, आपकी जो मईशत है, जो आपका जो करेंसी है, पैसा है मुल्क का, उसका ताल्लुक गवर्नर स्टेट बैंक से, वो आपके स्टेट का बैंक है। मैं आपकी बात समझ गवर्नर स्टेट बैंक से है। मैं आपकी बात समझ रही हूं। राना साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे। अब वो एक काम करेगा कि वो अगर फर्ज कर लो कि आपका अपना बंदा पाकिस्तान का होता और वो आप गवर्नर स्टेट बैंक, तो वो आपके मफादात को रजिस्ट करता। ये रजिस्ट नहीं करेगा, ये आईएमएफ के बातों को रजिस्ट करेगा। जी राना साहब, योर टेक ऑन दिस। पैदा नहीं करेगा। राना साहब, योर टेक ऑन दिस, स्पेशली जी। वो जो है टाइमिंग सी बात है। आप देखें कि पाकिस्तान की तारीख में आईएमएफ के साथ कितने लंबे इनके नेगोशिएशन चले और फैसला नहीं हो रहा था। अमेरिका गए, इन्होंने आके खुशखबरी दी असद उमर साहब ने कि हम करीब पहुंच गए हैं और हमारी शराइत मान ली गई। आने के साथ ही फाइनेंस मिनिस्टर हमारा गया, हमारा चेयरमैन एफबीआर गया, हमारा गवर्नर स्टेट बैंक गया। ये वो तीन बड़े लोग थे जिन्होंने आईएमएफ के साथ मुआहदे के ऊपर दस्तखत करने थे और ये निगोशिएशन कई महीनों से चल रही थी। वो दस्तखत करने वाले बंदे चेंज हो गए, ये दस्तखत काबिल कबूल नहीं थे। ये इस हुकूमत, मैं क्या करूंगा कि ये पिलर्स थे जिन्होंने दस्तखत थे, उनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने उन तीनों बड़े बड़े लोगों को नौकरी निकाल के घर भेज दिया और वो बंदे नए आ गए जिनको पाकिस्तान नहीं जानता। एक अहम नुक्ता आपने उठाया है, सदाकत अब्बासी साहब, चूंकि आप भी इकॉनमी को बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं। हफीज़ पाशा साहब को तो आप जानते हैं, इकॉनमिस्ट हैं और एक हद तक आप समझते हैं कि वो इंडिपेंडेंट भी, आपके वुज़रा उनकी तारीफ़ करते रहे। वो ये ख़ुद कहते हैं कि जी जब आईएमएफ के अंदर तारिक बाजवा साहब इस हद तक कर चुके थे निगोशिएट, तो उनको हटाना कोई अच्छा कदम नहीं था। लेकिन दो तीन बातें। एक तो जो इन्होंने कहा कि पता नहीं पाकिस्तान ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई और मुस्लिम लीग नून वाले ना आगे देखते हैं ना पीछे देखते हैं, धड़ाधड़। इनको बताएं अशरफ वथरा कौन से? अशरफ वथरा इनके स्टेट बैंक के जो गवर्नर लगाए थे, वो आईएमएफ के हमारी गलतियों से आप क्या हासिल करना चाहते हैं? राना साहब सुन लेना, बर्दाश्त कर लें। इनको ये नहीं पता कि 4 साल वो स्टेट बैंक के गवर्नर रहे और आईएमएफ से आए थे। ये जब करें तो वो ठीक, हम करें तो गलत। सीधी बात है, फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए, जो नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने डिलीवर करना है, उनको अपनी मर्जी की टीम चाहिए। अगर कोई आईनी और कानूनी रुकावट नहीं है तो हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी नेशनल दुनिया का मोस्ट कॉम्पिटेंट आदमी आए। नहीं सर, एक सेकंड, मैं भी एक बात करना चाहता हूं। जी, आप जो सवाल आपने जो ये अभी कहा है ना, तो इसके मुताबिक तो मुझे ये लग रहा है कि जो हमारे नए वजीर खजाना है उन्होंने इनकी तैनाती की है, रजा बाकिर साहब की और शब्बर जैदी साहब की। देखिए दो बातें, एक जो पुराने वाले थे उनके बहुत सारी एफिलिएशन थी ऐसी जगहों पे जो शिकायत थी। जो नए फाइनेंस मिनिस्टर आए उनको अपनी टीम चाहिए, एफबीआर की भी और स्टेट बैंक गवर्नर की भी।
जो तो अगर तो ये प्रॉब्लम है तो ये पिछले 4 साल रही है। दूसरी बात ये हमारी टीम है, हमें डिलीवर करना है, हमने अपनी मर्जी की टीमें लानी है, मोस्ट कॉम्पिटेंट आदमी है, कोई इंटरनेशनल। वी गेट योर पॉइंट। यहाँ पे साबिर बलोच साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी और आखिरी सवाल आपसे करूंगी। मोहम्मद याकूब साहब भी तो आए थे, IMF से लाए गए थे, तो वो भी 93 के अंदर आए थे। तो ये पहली दफा तो ऐसे नहीं हुआ कि IMF का स्टाफर जो है वो आया हो इधर स्टेट बैंक का गवर्नर बन के। इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो जी, देखिए मेरी अर्ज सुने, ये अभी जो सदाकत साहब ने जो बात की कि जी कि हमारी मर्जी है, हम जिसको लाएं ना लाएं, ये करें वो करें। देखो अब इससे इसी से तो अंदाजा होता है अटदर्मी का कि मुल्क के अंदर एक इनके वजीर ने कहा कि जी कि हम एहतसाब करने के लिए सिर्फ आए, हम किसी और रिफॉर्म के लिए नहीं आए, हम लोगों की सहूलतें देने के लिए नहीं आए। चाहे 200 रुपए पेट्रोल हो जाए या 500 रुपए का आटा घी हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एहतसाब। अब ये कोई हुकूमत है, कोई बातें करने की चीजें हैं ये कि जरदारी साहब ने, प्रेसिडेंट आसिफ अली खान ने जो ये बात की है कि जी कि यहाँ पे IMF का यानी हेडक्वार्टर आने वाला है, बीबी ये कोई छोटी बात नहीं है। नहीं, यकीनन ये बहुत बड़ी बात है। और इसके अंदर साबिर बलोच साहब, आई एम सॉरी, मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। राना अफजल साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। सदाकत अब्बासी साहब, आप तो आते रहिएगा और आपकी बातें हम बोलते रहेंगे, नहीं तो हमारा प्रोग्राम कट हो जाएगा। नाजरीन, हमारी नजर रहेगी सियासी मामलात पर, मगर ऐसा लग रहा है कि ये जो IMF से आए हैं और स्टेट बैंक गवर्नर बने, इसके ऊपर मजीद और तनाव बना रहेगा। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।